हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप सबको पता ही होगा, लास्ट टाइम हमने 6.1 और 6.2 में लगभग ये परमुटेशन को डिस्कस किया था। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉम्बिनेशन को। और अगर आप चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन को समझ लें तो परम्यूटेशन से लिंक है इसका। तो परम्यूटेशन अगर समझ में आ रही है तो कॉम्बिनेशन इजीली समझ में आएगी स्टूडेंट। यहाँ पर आज हम समझेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन होती क्या है और उसके बाद इसका फॉर्मूला देख लेंगे और उसके बाद कुछ इससे रिलेटेड कुछ जो प्रूफ्स हैं वो भी करवाऊंगा आपको और बुक की कुछ एग्जांपल करवाऊंगा और उसके बाद आज की वीडियो को एंड करूंगा। आइए ज़रा समझते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन है क्या। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस कॉम्बिनेशन को सुना था तो मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। सिर्फ मैंने क्या किया, फॉर्मूला याद कर लिया और शुरू हो गया सवाल सॉल्व करना। लेकिन स्टूडेंट, सवाल सॉल्व करना ही मेन काम नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैटर करता है स्टूडेंट। तो आइए जरा मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले परम्यूटेशन की बात करूंगा क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में लिंक है। परम्यूटेशन की बात करूं तो परम्यूटेशन का इस्तेमाल मैं जब करता हूं, परम्यूटेशन जब अप्लाई करता हूं जब ऑर्डर मैटर करता है। बात समझ में नहीं आई? उसने ऑर्डर मैटर करने से मुराद ये है कि अगर मैं ए बी को लिखूं और बी ए को लिखूं तो ये एक अलग ऑर्डर है, ये एक अलग ऑर्डर है और ये एक अलग ऑर्डर है। तो यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, जिस वजह से इसको हम एक अलग अरेंजमेंट बोलेंगे, इसको एक अलग अरेंजमेंट बोलेंगे। ये ऑर्डर में होता है कि ए को पहले और बी को बाद में लिखेंगे तो ये एक अरेंजमेंट हो गई, बी को पहले और ए को बाद में लिखे तो ये एक अलग अरेंजमेंट हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे दो बंदों की टीम बनानी है, कितने बंदों की बनानी है? दो बंदों की टीम बनानी है। तो एक बंदे, मैंने क्या किया, पहले मैंने एक लड़का अहमद और हुसैन, अहमद और हुसैन की एक टीम बना ली। क्या यहाँ पर अगर मैं अहमद को बाद में और हुसैन को पहले लिख दूं, हुसैन को पहले और अहमद को बाद में लिख दूं तो क्या अभी भी टीम वही नहीं है? आप बोलेंगे सर टीम तो वही है। तो इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है क्या? नहीं, टीम तो ये अभी भी वो कौन सी कहलाएगी? एक ही टीम कहलाएगी। या तो आप अहमद को पहले बोले हुसैन को बाद में बोले, मेंबर तो टीम का ये कहलाएगा। तो ये यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। और जहां पर स्टूडेंट ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां पे लगता है कॉम्बिनेशन, समझे? और जहां ऑर्डर मैटर करेगा वहां आप लगाएंगे परम्यूटेशन। अब मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूं स्टूडेंट। जरा यहां पर देखो स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहां पे क्या करा है, देखिए सुनिएगा। मैंने आपको बोला कि हमारे पास ए बी सी है, सही है ना? ये है लेटर्स है। अब आप इनको यूज करें और मुझे बताएं कि इन ए बी सी को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। मैंने क्या बोला? अरेंज किया जा सकता है ना। तो सुनिएगा, यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? आप बोलेंगे सर 3 है। एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। और मेन बात क्या है कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? डिफरेंट। तो याद रखिएगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की परम्यूटेशन भी आपको मैं सिखा चुका हूं, सेम ऑब्जेक्ट की परम्यूटेशन भी सिखा चुका हूं, तो वो जरूर देखिएगा। तो ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है वो क्या है? डिफरेंट। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि यहां पर कितने ऑब्जेक्ट है? 3 ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से एक वक्त के अंदर कितने को सिलेक्ट कर रहा हूं मैं? तीनों को, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इनको ए बी सी को इस्तेमाल करके कितनी तरीके की अरेंजमेंट बन सकती है ना। तो ए बी सी तीनों को एट अ टाइम इस्तेमाल करने का बोला है। तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा? आर भी 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या बोला? एबीसी को इस्तेमाल करो और अरेंजमेंट बना के दिखा दो। तो भाई देखो स्टूडेंट, तरीका बता चुका हूं कि यहाँ पर 3 अरेंजमेंट बनेगी। तो 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट। पहले वाले में क्या आ सकता है? तीनों के तीनों, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, तो 3 पॉसिबल है। और सेकंड वाले के पास क्या पॉसिबिलिटी होगी? यहाँ पर 1 तो आ गया होगा, अब बचे कितने? 2, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो 3 2 6, 6 1 6। और आप चाहें तो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लें। फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, क्या होता है? परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR
बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर के फैक्टोरियल के। आप चाहे तो लगा लें, n की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस का 3 और ये आ गया फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तो क्या होगा 6 होगा, और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, और 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1 के, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। चाहे तो आप इससे देखें चाहे तो आप इससे देखिए, आंसर सेम ही आएगा। अब इसके मुताबिक कितनी अरेंजमेंट बनेगी, 6। ABC को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 तरीके से, 6 तरीके हैं। तो वो जो 6 तरीके हैं वो आपके सामने आ गया, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपके सामने आ गई। नाउ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर मेथड नहीं करता कॉम्बिनेशन के अंदर, तो फिर अगर आप इन सबको देखें तो सब में या तो आप ABC लिखें, या तो आप CBA लिखें, या तो आप BAC लिखें, CAB लिखें, ACB लिखें, BCA लिखें, ये सब एक ही है, सब एक ही क्या है, एक ही है। सबको मैंने कहां से बनाया, ABC, सब में ABC आ रहा है, क्योंकि अरेंजमेंट थोड़ी देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इस सबको मैं क्या मानूंगा, ये सब तो एक ही है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन क्या है 6। समझ में आ रही है बात, कि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, तो इसके हिसाब से ये एक अलग अरेंजमेंट है, ये एक अलग अरेंजमेंट है, ये एक अलग अरेंजमेंट है, और इसी तरीके से 6 डिफरेंट अरेंजमेंट नजर आ रही हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर तो मैटर ही नहीं करता, है ना। तो आप ABC लिखें या CBA लिखें, दोनों एक ही है, या BAC लिखें, CAB लिखें, सब एक ही है। तो इस वजह से इसकी जो कॉम्बिनेशन आएगी वो आएगी क्या, 1। कितनी मजे की बात है ना, कितना मजा आ रहा है। तो इसका मतलब ये, अब हम बात को नोट करते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि 1 मिला हमारे को। देखिए भाई, इसकी कॉम्बिनेशन 1 क्यों आया, जरा गौर करते हैं। अगर हम सबसे पहले आपको बताऊं तो n हमने यहाँ पे क्या लिया था, 3, n की वैल्यू क्या ली थी 3, r की वैल्यू क्या ली थी 3। तो अब हम क्या करते हैं, असल में परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन अरेंजमेंट है, और परम्यूटेशन असल में क्या है, कॉम्बिनेशन ही है। असल में क्या है, कॉम्बिनेशन ही है। सिर्फ हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, अरेंजमेंट से। किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, अरेंजमेंट से। सो ये r फैक्टोरियल है, कितने की अरेंजमेंट करनी है, तो यहाँ पर अगर आप ये दोनों मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परम्यूटेशन। कैसे आए सर, आपको बताता हूँ। 3C3 असल में क्या होता है आपको अभी नहीं पता होगा, लेकिन हमने अभी मालूम करा, अभी हमने मालूम किया था 3P3 क्या होता है 6, और जब 6 अरेंजमेंट होती है तो उसके नतीजे में हमें कॉम्बिनेशन कितनी मिलती है 1। तो इसका मतलब 3C3 को क्या बनना पड़ेगा, 1 बनना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करवाएंगे r से, और यहाँ पर r कौन है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल असल में क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और आंसर क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब 3P3 किसके बराबर आ गया 6 के। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि नहीं है, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो 3C3 है हमारा कॉम्बिनेशन है, और अगर हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला चाहिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं जनरल बात करूं, यहां तो हमने लिखा हुआ है ना कि हम इतने ऑब्जेक्ट में से इतने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r का मतलब उसमें से एक वक्त के अंदर कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो मैं क्या करता हूं, जनरल बात करता हूं, क्या NPR, क्या बात करता हूं NPR, यहीं लिख देता हूं। ये देखिए थ्योरम है, मैं आपको थ्योरम चले ये बता देता हूं। NPR क्या है कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम सिलेक्ट करूंगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ ये r फैक्टोरियल क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा इक्वल टू दूसरा टके डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, जनरल बात कर रहा हूं तो क्या मिलेगा NCR। अगर आपको NCR चाहिए, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला चाहिए, तो आप क्या करेंगे NPR को डिवाइड करवा देंगे r फैक्टोरियल से। समझ में आ रही है बात, बहुत हलवा बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोशिश कीजिए समझने की, जो मैंने आपको समझाया क्लियर है। सिंपल सी बात ये याद रखनी है, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नजर आए जिसके अंदर आपको लगता है कि ऑर्डर मायने रखता है, तो वहां परम्यूटेशन लगेगा, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना, तो वहां पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर आए, जरा मैं यहाँ पे थ्योरम आपको बता दूं, तो मैंने यहाँ एक पॉइंट भी लिख दिया, कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ r एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट ऑफ n एलिमेंट्स। और
जरूरी नहीं है, आप हमेशा n और r बराबर भी हो सकते हैं और r की वैल्यू n से छोटी भी हो सकती है। मतलब आपकी मर्जी है, आपने 3 ऑब्जेक्ट में से कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, 2 ऑब्जेक्ट को। आपकी मर्जी, आपने 3 ऑब्जेक्ट में से किसको सिलेक्ट कर लिया, 1 ऑब्जेक्ट को। ये आपकी मर्जी है। तो आप अगर देखें इस केस के अंदर n और r की वैल्यू क्या है, बराबर। इस केस में देखें तो n और r की वैल्यू बराबर नहीं है, r की वैल्यू n के मुकाबले में क्या है, छोटी। इस केस में भी देखें n और r बराबर नहीं है, r की वैल्यू n से क्या है, छोटी है। तो यही बात बता रहे हैं कि n और r क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं और r की वैल्यू n से छोटी हो सकती है। आर ट्रेडिशनली कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम। एक वक्त में जितने r को हम सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो इन कॉम्बिनेशन आपको बता दिया, ऑर्डर मैटर नहीं करता। उसके बाद थ्योरम क्या मिला हमारे को, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टेकन r एट अ टाइम इज, अभी बताया क्या होगा कि अगर हमें NCR चाहिए तो हम क्या करेंगे, NPR को डिवाइड करवा देंगे किससे, R फैक्टोरियल से, हमें NCR मिल जाएगा। अब मुझे जरा एक बात बताएं, ये मैं मिटा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले भाई आगे देखिए उसको। अब NPR का फॉर्मूला क्या है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल इजी है। सो NCR किसके बराबर आ जाएगा, NPR किसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, और इन पूरे के डिनोमिनेटर में क्या है, r फैक्टोरियल। क्लियर है। NPR की जगह NPR का फॉर्मूला आ गया और r फैक्टोरियल अपनी जगह पर। अब यहाँ पर इसको सर कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल आसान है। इस r फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा ना, कुछ नहीं होगा तो। अब क्या हो जाएगा, जरा गौर फरमा लें, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा क्या है, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को मैं ऐसे ही लिख दूंगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। अब मैं r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 को क्या ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई में, और जब मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो इसको रिवर्स करके लिख दूंगा। r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 था, अब मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो क्या लिख दूंगा, 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। और यहाँ जाके हमारे पास NCR का फॉर्मूला क्या आ जाता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। दिस फॉर्मूला यू विल यूज व्हेन यू हैव टू फाइंड अ कॉम्बिनेशन। क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक, कोई मसला है तो, कोई प्रॉब्लम है इंशाल्लाह बताइएगा कमेंट में, इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ जाके स्टूडेंट मैंने आपको समझाया कॉम्बिनेशन क्या है, तो इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। कॉम्बिनेशन असल में क्या है, अरेंजमेंट ही है, लेकिन क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और जब ऑर्डर मैटर नहीं करता, जिस वजह से हम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़े। क्लियर, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। आए ज़रा स्टूडेंट मैं आपको कुछ प्रूफ्स बता दूँ, इसके मुताबिक क्या क्या प्रूफ्स होंगे, वो बहुत काम आएंगे आपको, तो इसलिए उसको प्रूफ करवाना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को प्रूफ करवा देता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो ये NCN है वो बराबर होगा 1 के, और NC0 भी 1 के बराबर होगा। सो आए ज़रा चेक कर लेते हैं इसको, फटाफट प्रूफ कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखें। आप सब जानते ही होंगे कि हमारे पास बाय यूजिंग, अभी आपको मैंने बताया कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन एक बात रुके, आपको ये कैसे पता ये कॉम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन को इस तरीके से भी लिखा जाता है, आप C को हाइड कर दें और ब्रैकेट लगा दें, N और R की वैल्यू लिख दें, समझे। या तो आप ऐसे लिखें या तो आप ऐसे लिखें, बात एक ही होती है, तो टेंशन आपको नहीं लेनी। क्लियर, चलें। तो हमें पता है कि NCR बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। याद करें इसको, बार बार बोले, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर r की वैल्यू असल में क्या है, n ही है, तो r इज इक्वल टू n, तो हम यहाँ लिख देंगे NCN। सो NCN के लिए क्या हो जाएगा, n की जगह n ही रहेगा, और r की जगह भी क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। n की r की जगह भी क्या आ जाएगा, n, और उसके बाद ये फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, प्लस का n माइनस का n कैंसिल होकर क्या बनाएगा, 0 फैक्टोरियल, और 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, आंसर विल बी 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल बराबर होता है किसके, 1 के। तो हमारे पास NCN बराबर आ गया किसके, 1 के। अब हम चेक करेंगे क्या NC0 भी क्या 1 के बराबर आएगा। तो जरा चेक करते हैं, उससे पहले मैं लेट चेक कर लूँगी, नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। चलें अब यहाँ पर NC0 देख लेते हैं। सो NC0 क्या होगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल है ना। सो n की जगह तो n ही रहेगा,
लेकिन r की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 का फैक्टोरियल। सो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होगा और n माइनस 0 क्या होगा n, और आ जाएगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 1। इसका मतलब ये जो बात इसने करी, इसका मतलब क्या है, इस बात जो इसने करी थी उसका मतलब क्या है वो आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये है, NCN को कैसे रीड करेंगे हम, कि हम बोलेंगे कि हमने n ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, समझे, n को सिलेक्ट किया है किस में से, n में से, n को सिलेक्ट किया है n में से। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कितने, टोटल ऑब्जेक्ट कितने n, और उस टोटल ऑब्जेक्ट्स में से ही हमने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। मतलब 10 ऑब्जेक्ट थे और 10 ऑब्जेक्ट को ही मैंने एट अ टाइम 10 को ही सिलेक्ट कर लिया, तो आंसर विल बी 10C10। समझ में आई। और इसका मतलब क्या है NC0 का, कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट थे और 10 ऑब्जेक्ट में से मैंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, तो NC0, और वो भी क्या देगा, 1 ही देगा। इसका मतलब तो सिंपल यही है, समझ गए। चलें, अब हमारे पास आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये असल में कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है सर, बिल्कुल बताऊंगा। स्टूडेंट आपको पता होगा, मैथ में आपने पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स, मतलब यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा ये और एक एंगल बन रहा होगा ये। अब आप इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। कब बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, जब बोलेंगे जब आप इन दोनों एंगल को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाए, 90 डिग्री। तो आप कहते हैं कि ये दोनों एंगल क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अब स्टूडेंट यहां पर भी हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है। तो हम यहां पे कैसे कॉम्प्लीमेंट्री को बताएंगे, तो स्टूडेंट सुन लीजिएगा, हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स, क्लियर है। अब मुझे इन 6 ऑब्जेक्ट में से मुझे अब सबसे पहले तो ऐसे नंबर ढूंढने होंगे, सबसे पहले ऐसे नंबर ढूंढने होंगे जिनको मैं ऐड करूं तो क्या मुझे दे दे, 6 दे दे। तो ऐसे कौन सा मिल जाएगा, 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है, और 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है ना। और क्या होगा, और क्या हो सकता है भाई, 5 + 1 क्या होगा, 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बस इतना ही लगभग, देख लीजिएगा बाकी। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, जरा सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, 6 ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट कर लेता हूँ किसको, 4 को, किसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, 4 को, या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 6 ऑब्जेक्ट में से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 2 को, क्या कर लेता हूँ, 2 को। अब अगर आप 6C4 का आंसर निकालें और अब अगर आप 6C2 का आंसर निकालें, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब इसी तरीके से इसको भी ले लेता हूं, अब इसी तरीके इसको ले लेता हूं, तो या तो मैं 6C3 का आंसर निकालूं या तो मैं 6C3 का आंसर निकालूं, आंसर सेम आएगा, दोनों सेम है वो। तो अब इस कंडीशन की बात करें तो या तो मैं 6C5 का आंसर निकालूं और या तो मैं 6C1 का आंसर निकालूं, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। करके देखिएगा, वैसे भी मैं आपको प्रूव करवाने ही जा रहा हूं ये बात तो, लेकिन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, मेरे पास 4 को सिलेक्ट किया, किसमें से, आउट ऑफ 6। इसमें मैंने क्या किया, 2 को सिलेक्ट किया आउट ऑफ 6। इसका मतलब यही है। अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं कि जो 6C4 है वो बराबर आएगा किसके, 6C6 माइनस का 4। क्या ये बात रॉन्ग है, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो 6C4 है और 6C2 है वो बराबर होगा, तो यहाँ पर 6 - 4 क्या होगा, 2। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चली, इसको हम कैसे बोलेंगे, क्या हम यहाँ क्या करें, 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें आउट ऑफ 6 में से, और यहाँ पर हमने कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था, 4, किस में से, 6 में से, और बाकी रिमेनिंग कितने रह गए, आपने क्या किया, 6 ऑब्जेक्ट थे टोटल, उसमें से 4 को सिलेक्ट कर लिया था, बच कितने गए, बच गए 2। तो वो जो 2 बच गए ना वो यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि आप क्या करें, जितने ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, 6 में से 4 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो बच कितने गए, 2। तो जब आप 6 6 2 निकालेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, सेम। समझ में आ रही है बात। ऐसा करें कि 4 बॉल्स हैं, है ना, 4 बॉल में से आपने क्या किया, 2 को सिलेक्ट कर लिया, बच कितनी गई, 2। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले में क्या डालेंगे तो आंसर सेम आएगा। ये मतलब है इसका, समझ गए। तो यही चीज हम प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम r को सिलेक्ट कर रहे हैं, r ऑब्जेक्ट को, बच कितने गए,
हमने n में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया ना, मतलब ये 6 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब बचे कितने? आप बोलेंगे सर 6 में से 3 को हटा दें, कितने बचेंगे? 3 बच गए। तो इसी तरीके से n में से r को सिलेक्ट किया, अब बच कितने गए? n माइनस का r। जैसे यहाँ पर n ये है और r ये है, तो 6 में से 3 को सिलेक्ट किया, बच कितने गए? 3 बच गए। तो आप कैसे लिखेंगे? n माइनस का r बच गए। समझ गए ना बात को? समझ में आएगी, आसान बात है। सो यहाँ पर हम इस चीज को प्रूव करेंगे, क्या ये दोनों बराबर है? आया, प्रूव करते हैं इस बात को। समझे? तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, याद रखिएगा। चले अब आपको प्रूफ भी करवा दूं ताकि आपको यकीन आ जाए। वैसे आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको प्रूफ करा देता हूँ। सो भाई देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें सबसे पहले NCR हमारे पास क्या होगा? आपको पता है NCR बराबर होता है किसके? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। अब हम चेक करेंगे NCn माइनस r, तो NCn माइनस r, तो n की जगह तो n ही रहेगा, r की जगह कौन आ जाएगा? n माइनस r, तो ये आ जाएगा n माइनस r और उसके साथ क्या होगा? फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल लगा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? n माइनस r हमारे पास कौन है? डेट इज n माइनस r, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। r की वैल्यू क्या है? n माइनस r, तो ब्रैकेट लगा के n माइनस r लिखिएगा। उसके बाद उस पूरे पे क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, और इसका क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल। प्लस का n माइनस का n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये क्या हो गया? हमने n माइनस r निकाला तो वो किसके बराबर आ गया? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r के फैक्टोरियल के। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या बराबर नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बराबर है। तो हैंस हमने इस बात को क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया भाई कि ये दोनों तो क्या है? बराबर है। तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे। समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको जब यूज करवाऊंगा ना आप खुद समझ जाएंगे। समझे? चले भाई, इसी तरीके से आप ये प्रूफ करके देख लीजिएगा, मैं नहीं करवा रहा। इसको आप प्रूफ करना पड़ेगा। NC1 बराबर होगा किसके? NCn-1 के, और वो n के ही बराबर होगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है? ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये मैंने आपको प्रूफ करवाया, अब वो आप लोग खुद करिएगा। अब एक और चीज़ रहेगा, ये वो भी प्रूफ करवा देता हूँ, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और उसके बाद इस वीडियो को एंड करूंगा। और टेंशन मत लीजिएगा, सवालात को जल्दी ही कंप्लीट करवा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। चले भाई इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। आपको बता दूं कि ये कहलाता है पास्कल्स रूल। क्लियर है? अब इसको जरा प्रूफ करते हैं कि इसके मुताबिक कि जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट होंगे तो उसके अंदर से हम r माइनस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और ऐड करते हैं उस वक्त जब हमने n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। और जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो उसके नतीजे में यहाँ पे ये मिलेगा। या तो आप ये कर लें और ये कर लें, बात एक ही है। या तो आप ये कर लें कि n+1 ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, तो आंसर इसका और इसका क्या आएगा? सेम आएगा। ये बात की थी पास्कल रूल ने। आए जरा चेक करते हैं पास्कल रूल की बात। सर प्रूफ करते हैं। हम सब जानते हैं कि NCR बराबर होता है किसके? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मुझे अब यहां पे क्या करना है? NC, या तो मैं यहाँ सी लगा देता हूँ, चले NCR माइनस का 1 देखना है, तो क्या हो जाएगा? n की जगह तो n फैक्टोरियल रहेगा। चले मैं दोनों एक साथ ही करवा देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए, वहीं करवा देता हूँ, जगह ज़्यादा है ना वहाँ पर। चलें देखिए ज़रा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? NR माइनस का 1 प्लस NR। चले इनको ऐड करता हूँ। चले भाई NCR माइनस का 1 क्या हो जाएगा? चेक करते हैं, फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। इस कंडीशन में r कौन है? r माइनस का 1, तो ये आ जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल। उसके बाद क्या होगा? ब्रैकेट n माइनस r का फैक्टोरियल ना, तो r इस कंडीशन में कौन है? डेट इज r माइनस का 1। ब्रैकेट लगा के लगाइएगा और ब्रैकेट क्लोज करके फैक्टोरियल लगा दें। उसके बाद ऐड करेंगे NCR को। NCR किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। सर अब क्या करें? अभी करते हैं ना, टेंशन किस बात की है? तो यहाँ पर n फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को खोलेंगे तो n माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का 1। कोई मसला नहीं है, चलें। और उसके बाद क्या आ जाएगा फैक्टोरियल, उसके बाद आएगा प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश हैं, बिल्कुल खुश रहिएगा स्टूडेंट। अब क्या करने जा रहा हूँ जरा गौर फरमा लीजिएगा, n फैक्टोरियल, अब देखो एलसीएम ले लेता हूँ, है ना, क्या आना चाहिए नीचे सिर्फ r आना चाहिए ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, रुक जा, हाँ सही है, तो मैं क्या करता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा गौर फरमा लें, n माइनस आर प्लस का 1 है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ n माइनस आर प्लस का 1, और इसका क्या आ जाएगा फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, r फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और n माइनस आर को क्या लिख सकता हूँ n माइनस का r इंटू n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, है ना, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है। चले भाई, कोई मसला, वैसे तो मैं इसको, रुक जाए, मैं एक काम ही करता हूँ, रुक जाए एक सेकंड, रुक जाए, इस n माइनस आर के फैक्टोरियल को मैं ऐसे ही लिख रहने देता हूँ, इसको देखे ज़रा, यहाँ लिखा हुआ है n माइनस आर प्लस के 1 का क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता कि n माइनस आर प्लस का 1 इंटू n माइनस आर प्लस का 1 माइनस का 1 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस का 1 इंटू प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, बच कौन जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। बात तो एक ही है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर है ना, बात एक ही है। चलें, अब एलसीएम लेने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट याद रखिएगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। मैं क्या करता हूँ जरा गौर फरमा लें, इन दोनों का डिनोमिनेटर में सेम क्या है, आप बोलेंगे सर सेम, आए जरा चेक करते हैं, न्यूमरेटर में से तो सेम निकल जाएगा n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में देखें तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल, r माइनस का 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, और n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, और बच कौन जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस का 1, उसके बाद प्लस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का, वो तो निकाल लिया ना, सिर्फ r बच जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ r। चले भाई, ये बात क्लियर, कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है, खुश हैं, बिल्कुल खुश रहिएगा। चले भाई, सर अब क्या करें, तो भाई बताता हूँ, कुछ होगा तो, वैसे अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, एलसीएम ले लूँगा, सॉरी एलसीएम ले लूँगा, r या इससे मल्टीप्लाई होगा तो r प्लस का, ये पूरा चीज़ 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस आर प्लस का 1, और डिवाइडेड बाय दोनों आपस में होंगे तो n माइनस आर प्लस का 1 इंटू आर, दिस इज कॉल्ड एलसीएम। क्लियर। चले भाई आगे देखो स्टूडेंट, प्लस का r माइनस का r कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा जरा गौर फरमा लीजिएगा, n फैक्टोरियल ब्रैकेट, यहाँ क्या बच गया n प्लस का 1, तो यह आ गया n प्लस का 1 डिवाइडेड बाय, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ, एज वी नो दैट r फैक्टोरियल बराबर होता है किसके, r इंटू आर माइनस 1 के फैक्टोरियल के, और n माइनस आर प्लस का 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n माइनस आर प्लस के 1 इंटू n माइनस आर के फैक्टोरियल के। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है n माइनस आर प्लस का 1 इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये पूरी चीज़ किसके बराबर होगी, n माइनस आर प्लस के 1 के फैक्टोरियल के, और r इंटू आर माइनस का 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा r फैक्टोरियल के। तो ज़रा गौर फरमा लें, क्या लिख दूंगा यहाँ पर, r इंटू आर माइनस 1 के फैक्टोरियल की जगह कौन आ जाएगा, r फैक्टोरियल, और n माइनस आर प्लस के 1 इंटू n माइनस आर के फैक्टोरियल की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस आर प्लस का 1 का फैक्टोरियल। और आपको मैं एक और बात बता दूं, ज़रा एक और बात ये है, मैं आपको बता देता हूँ, तो आप सब जानते होंगे कि n प्लस 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर होगा n प्लस 1
इनटू n फैक्टोरियल के। अब आपका जहन बोलेगा सर क्यों, तो बिल्कुल बताऊंगा मैं क्यों होता है। तो ज़रा गौर फरमा लें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n+1 का फैक्टोरियल है ना, तो n+1 का फैक्टोरियल क्या होगा n+1 इनटू, अब जो भी होता है उसके अंदर एक माइनस करते हैं, तो n+1 माइनस का 1 का फैक्टोरियल, +1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा n+1 इंटू n का फैक्टोरियल। जिस वजह से मैंने क्या बोला कि n+1 इंटू n का फैक्टोरियल बराबर होता है किसके, n+1 के फैक्टोरियल के। तो यहाँ देखें तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r+1 का फैक्टोरियल। नजर आ रहा है, चले बिल्कुल नजर आ रहा है। अब क्या करें स्टूडेंट्स, ये हो गया। चले भाई अब हमें जो ये राइट हैंड साइड है जरा इस पर गौर करें। क्या ये इसको मैं, आप सोचोगे सर ये तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं इसको भी ऐसे भी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, यहाँ देखिए जब मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा तो ये राइट हैंड साइड पे क्या है, मैं इसको कैसे लिख दूंगा, देखें ये ऊपर वाला क्या होता है n की जगह क्या आ जाएगा n+1 और ये r की वैल्यू क्या है r ही है, तो ये आ जाएगा r और ब्रैकेट लगा दूंगा, तो ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या है, बराबर हो गई ना। समझ में आ रही है बात। ऊपर जो फॉर्मूले में देखें NCR बराबर किसके होता है n फैक्टोरियल, तो जो ऊपर होता है वो n की वैल्यू होती है और वो कहाँ थी, यहाँ वाली जो वैल्यू है वो यहाँ आ गई और जो r की वैल्यू वो r है, तो ये और ये क्या है बराबर। तो इसका मतलब हमने इस पास्कल को प्रूव कर दिया है ना। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने सारे प्रूफ को कंप्लीट कर दिया। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, मैंने आपको बताए हैं, तो याद रखिएगा, इसको यूज भी करना है आगे सवालों के अंदर। क्लियर, याद रखेंगे ना, बिल्कुल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि जब आप n ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट करते हैं r-1 ऑब्जेक्ट को और इसके अंदर ऐड करते हैं कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा n+1 ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक दो एग्जांपल बुक की करवा देता हूं ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए और उसके बाद हम आज की वीडियो को एंड करेंगे। सो आपको मैं आज दो एग्जांपल करवाऊंगा, एक एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 1 में बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 11C5। बहुत इजी है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या करना है, 11C5 की वैल्यू को क्या करना है, बताना है। हम यूज करेंगे बाय यूजिंग, एज वी नो दैट NCR बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। इस कंडीशन में n कौन है 11, r कौन है 5, तो क्या हो जाएगा n की जगह आ जाएगा 11 फैक्टोरियल, r की जगह आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, n की जगह आ जाएगा 11 माइनस r की जगह आ जाएगा 5 और आ जाएगा फैक्टोरियल। अब क्या करें सर, अभी बताता हूँ। 11 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 11 में से 5 गए, कितने बचेंगे, हमारे पास बच जाएंगे 6, तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, जरा देखते जाएं। 11 को ज़रा ओपन करें, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और अगर आप देखें तो बचा कौन, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। कोई मुश्किल है इसमें। फैक्टोरियल की कहानी तो हमने 6.1 में पढ़ी थी और बहुत डिटेल में पढ़ी थी। अगर आपको फैक्टोरियल को सॉल्व करना नहीं आता तो वो वीडियो जरूर देखें स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले भाई, अब क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये वाले 4 से ये वाला 4 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, नीचे सब क्या हो गया खत्म, ऊपर क्या बच गया, 11 2 जा 22 एंड 22 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर विल बी 66 एंड 66 मल्टीप्लाई बाय 7। सो आंसर क्या आ जाएगा, 7 6 जा 42 एंड 7 6 जा 42 एंड 42 प्लस का 4 इट विल बिकम 46। सो आंसर क्या आ जाएगा 462। क्लियर, कोई मसला, कोई मुश्किल नहीं है, आसान हो गई जिंदगी। चले भाई, अब यहाँ जाके स्टूडेंट हमने क्या निकाल लिया, 11C5 की वैल्यू निकाल ली और यहाँ जाके हमने अपने काम को कंप्लीट कर लिया। आए अब ज़रा बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 पे अगर गौर करें
तो बड़ी पेचीदगी, बड़ी मुश्किल लग रही है। इसको करने के दो तरीके हैं, वी हैव टू वेज टू डू इट। फर्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्ट एंड लेंदी। पहले मैं वो करवाता हूँ, लेंदी है, सही बात है। चले भाई, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को एक दफ़ा उतार लेना है। हेयर हमारे पास क्या गिवन है कि 20 CR बराबर होगा 20 CR प्लस का 2। तो हमें बताओ RC5 क्या होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हमें मालूम करना है RC5 को, तो पहले तो हमें R की वैल्यू निकालनी होगी। और R की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने हमें क्या बताया कि ये दोनों बराबर हैं। तो मतलब विद द हेल्प ऑफ दीज हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे R की वैल्यू। तो अब हम जानते हैं बाय यूजिंग हम सब क्या जानते हैं कि NCR बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल n माइनस R का फैक्टोरियल। बात को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो भाई 20 CR की जगह क्या आ जाएगा, इस जगह पर n ये बराबर हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल 20 माइनस R का फैक्टोरियल। सिर्फ n की जगह क्या आ गया 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n कौन है, डेट इज 20, R कौन है यहाँ पर, R प्लस का 2। तो R का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, R प्लस 2 का फैक्टोरियल। और उसके बाद क्या होता है n माइनस R का फैक्टोरियल। तो R कौन है इस कंडीशन में, R प्लस 2। तो R प्लस 2 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। अब क्या होगा, 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बच क्या जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल 20 माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, सही है। चलें, अब क्या हो जाएगा R प्लस 2 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। और उसके बाद ऐसा करता हूं मैं काम, यहाँ एक और काम जरा कर देता हूं यहाँ पर, ताकि हमारी ज़िंदगी क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ज़िंदगी को आसान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। R प्लस 2 के फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा R प्लस 2, उसके बाद क्या लिखूँगा R प्लस 2 माइनस का 1, और 2 माइनस का 1 क्या होता है 1, तो डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ R प्लस का 1। उसके बाद क्या लिखूँगा R, क्यों, क्योंकि आपको पता है उसके बाद क्या होगा R प्लस का 1 माइनस का 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 0, तो इट विल बिकम R फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ रोक देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रोक देता हूँ। अब जरा इधर गौर फरमा लें क्या हो रहा है, जरा गौर फरमा लेते हैं। तो ये हो जाएगा n माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और ये आ गया फैक्टोरियल। कोई मुश्किल लग रही है, नहीं लगनी चाहिए। चलें, ओहो मैंने गलती भी करी। आप भी बोल रहे होंगे सर आपने यहाँ तो n की वैल्यू डाली नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं डाली, मैं डाल देता हूँ। n की वैल्यू क्या है 20, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 20। खुश, कोई मसला नहीं है। अब जरा गौर फरमा लें, ये वाले R फैक्टोरियल से ये वाला R फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब चलें, अब यहाँ पे क्या बच गया 20 माइनस R का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या है 20 माइनस R माइनस का 2। चले मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है 20 माइनस R और यहाँ क्या है 20 माइनस R माइनस का 2 का फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20 माइनस R माइनस का 1। हाँ सही है। चले भाई क्या हो जाएगा, मैं ज़रा लिखता हूँ इसको 1 डिवाइडेड बाय 20 माइनस R, उसके बाद क्या हो जाएगा 20 माइनस R माइनस का 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 20 माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है, कोई नई बात थोड़ी है, पुरानी बात हो गई अब तो, सही ना। ओहो मैंने गलती करी, आप बता भी नहीं रहे यार। 20 माइनस R माइनस का 1 हो गया, उसके बाद फिर एक और माइनस का 1 आएगा, उसके बाद आएगा फैक्टोरियल। क्लियर। और आपको तो पता है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आंसर क्या होगा -2। तो डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ माइनस का 2 ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू। अब क्या होगा जरा यहाँ गौर फरमा लें, 1 डिवाइडेड बाय R प्लस का 2, R प्लस का 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 20 माइनस का R माइनस का 2 का फैक्टोरियल। मुझे चेक करने दें, नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। चलें
सो अब अगर आप गौर करें तो 20 माइनस का r माइनस का 2 का फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ ये r प्लस का 2 r प्लस का 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू दूसरा साइड आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 से होगा। तो क्या बन जाएगा, r प्लस का 2 r प्लस का 1 डिवाइडेड बाय, चले डिवाइड को हटा दें, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 माइनस का r और 20 माइनस का r माइनस 20 में से एक गया, क्या बचा 19, तो 19 माइनस का r। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, खुश है, बिल्कुल खुश रहिएगा। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करवा लें, r मल्टीप्लाई बाय r का स्क्वायर प्लस 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 r वन जा r प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय r क्या होगा 2r प्लस 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 2 वन जा 2। अब जरा वहाँ देखें, सो 19 मल्टीप्लाई बाय 20, तो चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा, वैसे मुझे नहीं पता तो चेक करना ही पड़ेगा। 0 9 से क्या हो जाएगा 0 और 0 1 से क्या हो जाएगा 0, 2 9 से क्या हो जाएगा 18 एंड 2 1 से क्या होगा 2, 3 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 380। सो ये आ जाएगा 380। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखें तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय आर क्या हो जाएगा 20r, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय आर क्या हो जाएगा 19r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस r मल्टीप्लाई बाय आर क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। फटाफट आगे सॉल्व कर लेंगे, जिंदगी को आसान बना लेंगे। अब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे देखें यहाँ पे प्लस वाला है और वहां से उठा के लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आर स्क्वायर है, वहां से यहाँ लाया तो क्या हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर। उसके बाद 2r प्लस का r, आंसर विल बिकम 3r। उसके बाद क्या है यहाँ देखें, माइनस का 20r है, इधर आके क्या होगा प्लस का 20r, माइनस का 19r है, इधर आके क्या होगा प्लस का 19r, और यहाँ पर ये प्लस का 2 है, लिख दिया प्लस का 2, यहाँ ये चलो उसको वही चले मैं ऐसा करता हूँ, करता ये हूँ, ये प्लस का 2 है इक्वल टू दूसरा क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो 380 में से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे किसको 2 को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, खुश है, बिल्कुल खुश रहिएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इनको ऐड कर दें तो 20 प्लस का 3 और प्लस का 19, आंसर विल बी 42r इज इक्वल टू 380 में से 2 गए तो आंसर क्या हो जाएगा 378। तो r की वैल्यू चाहिए तो यहाँ 42 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो अब आए जरा चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 3 1 3, 1 इसको दिया, 3 4 12, 3 1 3 एंड 3 2 6, 1 इसको दिया, 3 6 18। अब क्या हो जाएगा 2 7 14, 2 6 12 एंड 2 3 6। अब क्या होगा 7 1 7 एंड 7 9 63। सो हमारे पास r की वैल्यू क्या निकल के आ गई 9। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने r की वैल्यू को मालूम कर लिया, और जब हमें r की वैल्यू मिल गई तो अब हमें मालूम क्या करना था RC5, वी हैव टू फाइंड आउट RC5। सो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9, तो वी हैव टू फाइंड आउट द 9C5। तो 9C5 क्या होगा तो चेक कर लेते हैं। सो 9C5 बराबर होगा किसके 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 के फैक्टोरियल के, वही फॉर्मूला जो हमने अभी यूज़ किया था। क्लियर, चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय क्या है 5 फैक्टोरियल। 9 माइनस 1 क्या 5 क्या हो जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। कोई मसला प्रॉब्लम है नहीं है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। चलें भाई 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे लिख दूंगा। 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। कोई प्रॉब्लम कोई मुश्किल नहीं है। चलें बाकी मैं यहाँ करवा देता हूँ ताकि आपको नज़र सही से आए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को ना। चलें तो क्या हो जाएगा ज़रा देखिए 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2 एंड 2 3 6, 4 1 4 एंड 4 2 8। अब न्यूमरेटर सब डिनोमिनेटर में क्या हो गया सब 1 हो गया। अब न्यूमरेटर में जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इनको मल्टीप्लाई कर देंगे जो बच गया है, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 एंड 6 7 क्या हो जाएगा 42 एंड 42 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 126। सो हमारे पास 9C5 निकल के आ गया 126 के। और यहाँ जाके स्टूडेंट हम लोगों ने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, ये एग्जाम्पल को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसका एक और तरीका है, आप चाहें तो उससे फॉलो कर लें और वो बहुत इजी भी है, तो वो हम लोग करने जा रहे हैं। इसको आप देख लें, कॉपी करें इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें भाई स्टूडेंट्स, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता दूं कि किस तरीके से कर सकते हैं इसको बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के, हेयर लिख के सवाल को एक दफ़ा उतार लेंगे। अब आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो NCR होता है वो बराबर होता है NCN-R के, ये बात जानते हैं, अभी प्रूफ करवाई थी। चलें, अब क्या होगा, हमें सवाल में क्या गिवन है कि 20CR, तो 20CR किसके बराबर आना चाहिए, तो 20CR बराबर किसके आना चाहिए इसके मुताबिक 20C 20 के R के, ये इसके मुताबिक तो ये आना चाहिए। तो जब हम NCR ले रहे हैं तो N की जगह क्या लिखा 20, R की जगह क्या आ गया R, तो 20CR किसके बराबर आना चाहिए 20C 20 के R के। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन सवाल में क्या गिवन है, सवाल में गिवन है कि जो 20CR होगा वो बराबर आएगा किसके 20CR प्लस के 2 के। तो इसके मुताबिक ये चीज़ और ये चीज़ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए बराबर। तो राइट हैंड साइड में डिफरेंट क्या है, 20 R की जगह क्या आना चाहिए था R+2, है ना। तो ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर। तो इसका मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं वी गेट, हम क्या हासिल करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद हम ये हासिल करेंगे कि 20 का R बराबर होना चाहिए किसके, R+2 के। सो R किसके बराबर होगा, जरा गौर फरमाए, प्लस का 2 है, जरा क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, माइनस का R है इक्वल टू दूसरा क्या हो जाएगा प्लस का R प्लस R क्या हो जाएगा 2R। तो हमारे पास 2R बराबर आ जाएगा किसके 20 का 2 क्या हो जाएगा 18, और R किसके बराबर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 के, एंड 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, क्या आ जाएगी। और जब R की वैल्यू 9 आ जाएगी तो हमें मालूम क्या करना था RC5, सो R की वैल्यू क्या है 9, तो 9C5 हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 9C5 में हमने निकाल लिया, वो क्या है 126, और यहाँ जाके ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो बताएं कितना आसान काम था, बिल्कुल हलवा काम था। तो प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें क्या हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएंगी। तो बेहतर यही होगा कि आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे, और जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे और उसी वक्त उसे सॉल्व कर देंगे। बहुत आसान तरीका बता दिया। सो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस को स्टार्ट करवाऊंगा 6.3 के, और जल्द अज जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और हर सवाल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।